कल के दिन गो डिजिट कंपनी का क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट आया और इस रिज़ल्ट के अंदर कंपनी ने जो अपने प्रॉफिट को बढ़ाए हैं ये 119% से बढ़ाए हैं। टोटल जो कंपनी का प्रॉफिट रहा है वो 116 करोड़ के आसपास का नज़र आया, जिससे कि कंपनी की ग्रोथ एक बहुत ही बड़े नंबर के साथ नज़र आई है। गो डिजिट के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर एक इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको सीधे नंबर देखने को मिलेगा कि जो 100% ग्रोथ है वो पिछले एक साल के मुकाबले में कंपनी ने बढ़ा करके दिखाया है। अगर आप इसको यहाँ पर एग्जांपल के साथ देखोगे कि कंपनी का एग्जैक्टली नंबर कितना आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैड बोलते हैं वो यहाँ पे जो बढ़ा है वो 133% से बढ़ा है। एक साल पहले कंपनी का 182 करोड़ था, जो इस बार बढ़ करके 425 करोड़ पहुंच गया है। तो 182 करोड़ का नंबर 425 करोड़ तक पहुंच गया, मतलब आप कंपनी की ग्रोथ को यहाँ पर समझ सकते हो, क्योंकि इनका जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है जिसको हम बोलते हैं GWP, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर GWP को देखा जाता है, जिसका ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो क्वार्टर 4 के हिसाब से ग्रो हुआ है वो 10% से हुआ है, जो कि ये 2576 करोड़ के आसपास का है। 14% के हिसाब से मार्केट के अंदर एक बेहतरीन जो फुल ईयर में जो ग्रोथ है वो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से जो कंपनी का AUM है तो वो ग्रो हुआ है 25% से, जो कि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से यहाँ पर आपको दिखाई देगा 19,703 करोड़ है। तो जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए कंपनी पे हम डिटेल में चर्चा ज़रूर करेंगे, क्योंकि कंपनी एक इम्प्रेसिव नंबर के साथ आगे बढ़ती नज़र आई है। तो देखते हैं गो डिजिट का फाइनेंशियल डेटा अब कहाँ पर पहुँच चुका है और कंपनी के अंदर ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। क्योंकि अगर हम समय के हिसाब से देखते हैं तो जो कंपनी की हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे थे उससे कहीं अच्छा नंबर कंपनी ने लाया है। अगर हम डिजिटल फुटप्रिंट की बात करें तो उसमें भी इनकी जो पॉलिसीज़ है वो ग्रो हुई हैं, प्लस जो इनका पार्टनर नेटवर्क है वो एक्सपेंड हो गया है, जिसमें अगर हम देखें तो 71,000 मेंबर्स जुड़ चुके हैं प्रोडक्ट के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, और डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ कस्टमर की रीच को बढ़ाने के लिए इनके पास एक अच्छा खासा नेटवर्क बन चुका है, जहां से अपने बिज़नेस को धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब कंपनी के शेयर प्राइस के साथ साथ बात की जाए तो हम डिटेल में समझेंगे कंपनी के डेटा को, जिसके लिए हम स्क्रीनर का यूज़ करेंगे और कंपनी की बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कंपनी के शेयर प्राइस को डेटा को अगर आप समझते हो तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि 4% का जंप जिस दिन कंपनी का रिजल्ट आया क्वार्टर 4 का, उसके बेस पे नज़र आया था। 4% की तेज़ी अच्छी खासी आई क्वार्टर 4 का रिजल्ट जैसे ही आया, तो मार्केट ने इस रिजल्ट के हिसाब से एक पॉजिटिव सिग्नल दिया और लगभग 4% का जंप भी हमको देखने को मिला। अगर हम एक महीने के हिसाब से देखें तो 7% का जंप है, 6 मंथ के हिसाब से 4% का लॉस है, जनवरी से अब तक 4 से 5% का लॉस है। कंपनी की लिस्टिंग की बात करें, कंपनी लिस्ट कब हुई थी, तो यहाँ पर आप डेट को देख सकते हो। इसकी जो लिस्टिंग हुई है ये 24 मई 2024 के टाइम पर हुई है। तो ये जो कंपनी है इसको अभी एग्जैक्ट बात की जाए 12 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, 1 साल पूरे नहीं हुए हैं, बट जो कंपनी के अंदर करेक्शन आया है टॉप लेवल से अगर आप देखने जाते हो तो जो टॉप लेवल है उस हिसाब से जो गिरावट है ये गिरावट अभी 18 से 19% की है। तो सीधी बात है ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से नीचे है, जहाँ पे ये तेज़ी दिखा करके आगे भागा था। जहाँ से आप जंप देखोगे परसेंटेज के हिसाब से तो ये जो परसेंटेज था मई 2024 से सितंबर 2024 तक ये लगभग 30% के आसपास का जंप था, 29.60%, मतलब लगभग 30% मान लीजिए। तो 30% तक ये जो है मई से सितंबर तक कंपनी का शेयर ग्रो किया था। लेकिन अभी के टाइम पे हम बात करें तो जो रिकवरी है वो नहीं हो पाई है, वो रिकवरी का परसेंटेज अभी बाकी है 18 से 19% के बीच में। तो यहाँ पर अगर आप डेटा को समझते हो तो जो नंबर्स आए हैं उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो गो डिजिट का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है इसमें सीधे है कि 104% प्रॉफिट बढ़ा है, स्ट्रॉन्ग अर्निंग रिपोर्ट आई है, तो मार्केट कहीं ना कहीं इस चीज़ को पॉजिटिव लेगा। अब यहाँ पर बात की जाए क्वार्टर 4 तो काफ़ी सही निकल करके आ गया, बट जो गिरावट आई है और जो ऑल टाइम हाई प्राइस है उसको ब्रेक करने के लिए अब बहुत सारे ब्रोकर टारगेट भी देने वाले हैं। अब वो टारगेट टेक्निकल बेस पे तो देंगे, बट कंपनी की जो रिपोर्ट है उसको देखने के बाद बहुत सारे लोग अब एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो अपना बात की जाए कमेंट्री है वो पास कर सकते हैं और कंपनी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते हैं। बाकी अगर आप दिसंबर का डेटा देखो तो दिसंबर के अंदर उतनी खास रेवेन्यू नहीं बढ़ी थी, रेवेन्यू मात्र 7% से इंक्रीज़ हुई थी, 7% से। इनकम इसकी 176% बढ़ी थी, बहुत अच्छी ग्रोथ थी। EPS 166% और नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 150% से भी ज़्यादा का था।
तो ऐसे में अगर हम Q3 की बात करते हैं तो उसके कंपेयर में जो Q4 है कंपनी का वो काफ़ी बेटर निकल के आया है। तो चलिए कंपनी के बारे में अब डिटेल में पूरे बिजनेस को समझते हैं। की बात की जाए, प्रोवाइड करती है आपकी जो गाड़ियाँ होती है मोटर व्हीकल के हिसाब से जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करती है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो भी प्रोवाइड करती है, और भी जितने दूसरे तरीके के जो इंश्योरेंस होते हैं वो कंपनी देने का काम करती है। बीमा कंपनी, आप इसको सीधे शुद्ध हिंदी में समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो बिज़नेस की बात करें तो यहाँ पे जो डिजिटल जो फुल स्टेक इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें डिज़ाइन किया गया प्रोडक्ट है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रोवाइडर करने के लिए कस्टमर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अलग अलग इंश्योरेंस निकालती है, जिसमें ऑफर्स में मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस और भी बहुत डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट इनके हैं। होल्डिंग कंपनी में बात करेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर आपको यहाँ पर जो होल्डिंग नज़र आएगी वो फेयरफैक्स फाइनेंशियल ग्रुप का 33% स्टेक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कमलेश गोयल है उनका 40% के आसपास का स्टेक है। मार्केट वाइज अगर हम की मैट्रिक्स की बात करेंगे तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में जो 18,500 का नंबर है करोड़ों का, ये काफ़ी अच्छा है। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम भी इनका काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। मार्केट शेयर 3% बन गया है इनका। मैनुअल पॉलिसी जो हो रही है ये 0.39% है। एक्टिव प्रोडक्ट 80 हैं। पार्टनर नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो रेवेन्यू के सोर्स में जो ये लोग इंश्योरेंस से कमाते हैं उसमें मोटर के हिसाब से 24% बनता है, यहाँ पर ओडी वाले जो रहती है, और जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ बात करें तो 39% हो गया। हेल्थ ट्रेवल से 19%, फायर्स वाले जो इंश्योरेंस है उनसे 9%, अदर से 11%। इस तरीके से इनका रेवेन्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा। लॉस रेशियोज़ की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे मोटर में 66%, ओडी में, मोटर टीपी में 60%, हेल्थ ट्रैवल में 94%, फायर में 9%, और फायर और दूसरी कैटेगरी के हिसाब से 86%, मरीन में 80%। ये सब प्रोडक्ट आपको नज़र आएंगे लॉस रेशियो के हिसाब से। टेक्नोलॉजी यूसेज की बात करें तो ये जो है कंपनी ये बिल्ड है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल यानी कि मशीन लर्निंग, माइक्रो सिस्टम के थ्रू, और ये जो कंपनी है ऑटोमेटेड रिपीटिव टास्क पे काम करती है। पॉलिसीज़ जो इनकी 64% की यहाँ पे इशू होती हैं एपीआई के थ्रू, और मार्केट के हिसाब से जो इनका इन्वेस्टमेंट बुक है वो 15,408 करोड़ का है 31 मार्च 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर समय के हिसाब से जो है सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में अब जो बदलाव हुआ है, सेगमेंट रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से कंपनी कमाती है, तो इनका जो इंश्योरेंस बिकता है, जो पॉलिसी ये लोग बेचते हैं, सबसे ज़्यादा पॉलिसी इनकी मोटर इंश्योरेंस से जाती है, यानी कि जो गाड़ियाँ होती है, जो वाहन पर्सनल वाहन होते हैं, उस हिसाब से बात की जाए तो मोटर इंश्योरेंस इनका काफ़ी बड़ा पैसा बनता है। तो गाड़ियों का इंश्योरेंस जो हो रहा है उससे जो पैसा कमाते हैं ये 70% कमाते हैं रेवेन्यू। जो सेगमेंट वाइज जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो 70% का इनका मोटर इंश्योरेंस है। बाकी फायर इंश्योरेंस से 1% है, और उसके बाद सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जो है इनकी ये हेल्थ इंश्योरेंस की है। तो हेल्थ इंश्योरेंस से बात की जाए तो इनके पास जो पैसा आ रहा है ये 16% आ रहा है। तो दो सोर्स सबसे बड़े, एक मोटर इंश्योरेंस का है, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस का है। पर्सनल एक्सीडेंट जो होते हैं उसके लिए जो लोग बीमा कराते हैं उसमें 2% इनका पैसा आता है, और बाकी अगर हम देखेंगे तो अदर सेगमेंट में जो इंश्योरेंस होता है वहाँ से 8% कमाते हैं। तो इस तरीके से इनका बिजनेस है जहाँ से ये कंपनी पैसा कमाती है। और अभी कंपनी का जब Q4 का रिजल्ट एक बेटर तरीके से आया है तो डेफिनेटली कंपनी पे अब लोग ध्यान देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे तो कुछ टाइम तक ये कंपनी लॉस में चल रही थी, लेकिन यहाँ पे जब आईपीओ आना स्टार्ट हुआ उसके पहले ही कंपनी प्रॉफिटेबल स्टार्ट हो गई, प्रॉफिट दिखाना इसने स्टार्ट कर दिया। तो उस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है ये भी Q4 का भी काफ़ी सही नज़र आया है। तो कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से देखने जाएँ तो अभी कंपनी डेफिनेटली आगे कुछ अच्छा कर सकती है। बाकी इसको लेकर कोई एडवाइस नहीं कि आप खरीद लो, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है।